हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसमें कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का सेट ए का सॉल्यूशन लेके मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है, समझना है और याद कर लेना है इन सारे प्रश्नों को, ताकि आप बहुत अच्छे से उत्तर लिख सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देख लेते हैं सबसे पहले सही विकल्प। तो पहला वाला जो प्रश्न है उसका आ वाला है, बांध विस्थापितों से रिलेशन है, इनका कुर्बानी से संबंध है। दूसरा वाला है स्विट्जरलैंड। फिर गिरमिट क्या होता था? एक प्रकार का एग्रीमेंट होता था बच्चों। फिर श्रीलंका की राजधानी बच्चों कोलंबो है, ये श्रीलंका की राजधानी। इसके बाद पांचवा है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन सी एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? वो है हमारा ये बहुसंख्यकों का शासन। इसके बाद छठवा वाला है भारत में इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात आती है रिक्त स्थान की पूर्ति के एल्यूमिनियम का कच्चा माल खालिस्तान है, गॉड सेव आवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है। ये पूरे हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक स्लाइड में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। ये देख लीजिएगा, पूरा आपके सामने चल रहा है, इसको लिख दें। और बच्चों प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सराहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ये वीडियो। फिर इसके बाद सही जोड़ियाँ आई। सही जोड़ियों को लिखने का तरीका मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कैसे सही जोड़ियाँ लिखी जाती हैं। सूची आ को सूची बा से आपको मैच करना है, मगर सूची बा वाले खंड में सीधे उत्तर लिखना है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है बच्चों? कपड़ा उद्योग है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। बेंगलोर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करती है। इस तरीके से पूरा आपको लिख देना है। ये पूरे प्रश्नों के उत्तर हो गए। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच की चली थी, इसकी दूरी कितनी थी? तो बच्चों इसमें 35 किलोमीटर भी आता है, 34 भी आता है। तो आपको जो अच्छा लगे तो आप लिख दीजिएगा। 35, 34 दोनों उत्तर सही हैं। फिर दूसरे का उत्तर आचार्य विनोबा भावे, तीसरा कोच्चि का पतन, चौथा महात्मा गांधी। विमुद्रीकरण क्या है? तो ये पूरा लिखा है इसका उत्तर। और छठवा भी महात्मा गांधी। ये पूरे हो गए उत्तर। सत्य असत्य की बात करते हैं। पहला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जी हाँ, सही बात है, सत्य है ये। दूसरे का उत्तर जो है वो है बच्चों असत्य। दूसरे का उत्तर आपको लिख देना है असत्य। तीसरा है, तीसरे का उत्तर भी असत्य होगा। ठीक है, स्प्रिंग जेनी का विरोध किया था। चौथा वाला है बच्चों, चौथा वाले का उत्तर है सत्य। ये हो गए हमारे 4 सत्य असत्य। आपको पूरे अच्छे से लिखना है जमा करके। इसके बाद हम अगले देख लें। काम का अधिकार और मनरेगा दोनों अलग अलग है। नहीं भैया, एक ही चीज़ है, ये असत्य बात है। फिर लास्ट वाले का उत्तर भी सत्य है। बात करते प्रश्नोत्तर की 2 नंबर के। संसाधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखें आप लोगों को मैंने जो छठवा वाला है प्रश्न, संसाधन का उत्तर यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध कराया है। देखें संसाधन क्या है, ये लिखी है इसकी परिभाषा। ठीक है, इसको आप देख लें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जुड़ जाएं हमसे, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। ये पूरी डेफिनेशन देख लें। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बेटा नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर यहाँ पे मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया, देख लें। ये है नवीकरणीय संसाधन, इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी है, उसके उदाहरण भी लिखे हुए हैं। फिर अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो नवीकरणीय जिन्हें दोबारा यूज किया जा सके वो नवीकरणीय हो, जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाए वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, इनको याद कर लेना बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न की बारी आती है, जो है हमारा अगली प्रश्न, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य? और 9वें का अथवा वाला। दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। 8वां और 9वां ये लिखे हुए हैं पूरे। ठीक है, ऊपर ये 8वां वाला चल रहा है और नीचे ये है बच्चों 9वें प्रश्न का उत्तर। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको देख लेना है और इनको सीख लेना है बहुत अच्छे से। तो ये पूरे हो गए 8वें 9वें। इसके बाद हम बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की। तो 10वां है बच्चों यहाँ पे एक कृषि आधारित उद्योग और एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखना है आपको। तो देखें बच्चों, ये है कृषि आधारित उद्योग वो है जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं, उदाहरण के लिए ये। और फिर नीचे है खनिज आधारित उद्योग, ये पूरा। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ही बहुत लंबा है, देखें 11वां वाला प्रश्न, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है पूरा उत्तर A to Z। आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लें और इसको आपको पूरा लिख देना है A to Z। बच्चों
ये जो आपका अभ्यास टेस्ट पेपर है ये आपकी वार्षिक परीक्षा की फाइनल एग्जाम की तैयारियों की एक स्टेज है। तो इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं इन सबको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है और इन्हें सीख लेना है। अगला प्रश्न है बच्चों 12वीं का अथवा वैश्वीकरण क्या है, इसके जो 2 दुष्परिणाम हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये हैं बच्चों वैश्वीकरण के दुष्परिणाम। डेफिनेशन तो अभी आपको पहले पिछले क्वेश्चन में मिल गई, 8वां नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इसके दुष्परिणाम हैं, तो ये हैं इनके दुष्परिणाम, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है रेल परिवहन का महत्व बताना। तो बच्चों ये तो मालूम है रेल परिवहन क्या होता है, सस्ता और सुलभ होता है। देख लें आप इसको, पूरा ये लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, भारी सामान को ढुलाई में आसानी होती है और मतलब जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना। ये पूरा लिख दीजिएगा, ये 3 पॉइंट है, इनको आप लिख दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे रेल परिवहन के 3 महत्व। इसके बाद बारी आती है हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है जैसे कि रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, ये तो ज़रूर पढ़ लेना। इसका एक वीडियो प्रॉपर मैंने बनाया हुआ है, उसे वीडियो को आप देख लीजिएगा। ये पूरे हैं रबी की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, इनमें अंतर आपको बताना है। इसको आपको देख लें, इनको पढ़ लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नॉर्मली पूछा ही जाता है। इसके बाद बारी आती है अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला है भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बतलाने के लिए आ सकते हैं। तो 2 हैं, पहला है हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, और दूसरा है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी पर जो जलमार्ग बना है कहाँ, सदिया घुबरी के मध्य। ये 891 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है जो हमारा प्रश्न क्रमांक 16। इसका उत्तर हम देख लें, मुद्रण संस्कृति वाला कि फ्रांस की क्रांति में कैसे इसने परिस्थितियाँ बदल दी थी। तो ये है बच्चों इसका पूरा उत्तर, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप देख लें और तैयार कर लें। मुद्रण संस्कृति जब आई बच्चों तो फ्रांस की क्रांति में अजीबोगरीब ढंग से, मतलब एक तरफ से जो क्रांति की आग थी वो भड़क गई और बहुत ज़्यादा परिवर्तन वहाँ पे आ गए थे। पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। तो ये पूरा लिखा है कि मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ते किताबी चौक चौराहों पर बेची जा रहे थे, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए। ये पूरा लिख दीजिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए जो आप उत्तर लिख रहे हैं बच्चों, इनको आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि ये जो आपका अभ्यास टेस्ट पेपर है फाइनल एग्जाम में भी इससे ही क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रश्न बैंक को आप पढ़ लें और इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लें। ठीक है बच्चों, इसके बाद बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा 18वां नंबर। भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय आपको बतलाने हैं। तो देखें यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में जो वन संरक्षण के लिए उपाय अपनाए गए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको बतला दिया गया है। तो आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए। और अच्छा एक चीज़ और, अगर आपके पास आपके अच्छे उत्तर हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने हो सकता है अथवा वाला ना दिया और आपको अथवा करना है तो वो भी आप कर लीजिए। मैं यहाँ कोई एक उत्तर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 19वां है भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश। इसका उत्तर ये देख लीजिए कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने के 3 बिंदु हैं। संविधान है, यहाँ पे इसकी सर्वोच्चता होती है, शक्तियों का विभाजन हो जाता है, यहाँ का संविधान लिखित और कठोर है, और ये उच्च न्यायालय है। ये सारा कुछ आपको लिख देना है। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, जो है हमारा 20वां क्वेश्चन कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आई किस तरीके से। तो ये पूरा आप देख लीजिएगा, इसको आप तैयार कर लें। ये पूरा भी उत्तर आपके सामने है, तो इसको आप लिख दीजिएगा इस तरीके से पूरा उदाहरण के साथ। बस आपको काटा पीटी नहीं करनी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जितने आप साफ और सुथरे ढंग से लिखेंगे उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। फिर बात करते हैं हम अगला जो प्रश्न है यहाँ पे असहयोग आंदोलन में चौरा चौरी की घटना, इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें देख लें कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्या किया था, एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जहाँ कुछ पुलिस वाले जल करके मर गए थे। इस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। पूरी इस घटना है आपके सामने। फिर बात करते हैं हमारे 22वां क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। प्लीज़ बच्चों चैनल से जुड़ जाएं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये पूरे पॉइंट जितने मैंने यहाँ बताए हैं इन सारे प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से समझ के इनके उत्तर आपको नोट कर लेना है और लिख लेना है।
ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे प्रश्न। अब बारी आती हमारे अंतिम प्रश्न की। ये थोड़ा टिपिकल है, बहुत इसको बताने में दिक्कत हुई मुझे। आप बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा इस प्रश्न को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उनकी भी ताकि मदद हो जाए और वो भी इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ सकें। देखें यहाँ मानचित्र में मैंने नीचे वाला हिस्सा जो नरूरा, तूतीकोरन, ये सारा कुछ दिखाया है। तो देखें, सबसे पहले नरूरा, जो 1 नंबर लिखा हुआ है वो नरूरा को दिखा रहा है, फिर दूसरा नंबर तूतीकोरन को दिखा रहा है, फिर तीसरा नंबर बच्चों ये HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज गूगल से निकाल के दिखाई है। इस तरीके से ये पूरी HVJ आपको गैस पाइपलाइन और कटनी की बॉक्साइट की खदानों के लिए ये है। अब इस तरीके से नंबरिंग कर दी है मैंने 1 2 3 4 और पूरा आपको मैप में दर्शा दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।